इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो यहाँ पर बात क्या कही गई है, हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और इसमें दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं और ये कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ध्यान रखना है कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स। हमने ये प्रूव करना है कि जो ये टुकड़े हैं, जैसे अगर इस कॉर्ड को मैं नाम दूं ए बी, ये है सी डी और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड डी पी इज इक्वल टू बी पी। ये हमने प्रूव करना है, यानी ये जो टुकड़ा है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टुकड़े के इक्वल है और इसी तरह से इसका ये जो टुकड़ा है ये इसके इक्वल है। बात समझ गए आप? तो इसको हमने प्रूव करना है। अब ये कैसे होगा, देखो इसके लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कॉर्ड्स पे। तो ये हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये सेंटर है, इसको ओ नाम दे देते हैं और फिर हम ओ और पी को ज्वाइन करेंगे। यहां तक समझ आ गया? अब क्या है इस प्रोसेस में, देखो ये जो परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं इनको नाम देते हैं ये एम एन। अब यहां पे दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, एक ये पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा ये आ जाएंगे इक्वल। एक बार इक्वल आ गए तो बाकी काम हो जाएगा, लेकिन पहले हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और सीपीसीटी से ये और ये इक्वल लेकर आने हैं, ये लिखने हैं। ठीक है, आप अभी तक समझ गए? अब यहां पर हम लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ, द सर्कल हैज टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स इक्वल हैं, दे इंटरसेक्ट एट पी। लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ ऑन ए बी एंड सी डी, और इन परपेंडिकुलर्स का नाम है ओ एम एंड ओ एन। अभी तक समझ आ गया? अब इन ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, अब देखो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे, आप समझिए आराम से। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 90 है तो ये एंगल इक्वल है। यहां पर ये दोनों के लिए कॉमन है तो ये साइड भी कॉमन होगी। अब फिर क्या, तो देखो ये एंगल है, ये साइड है और देखो ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज कॉर्ड्स इक्वल हैं और एक थ्योरम है ना कि सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, तो यानी ये साइड भी इक्वल है। तो अब आप सोचो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। तो देखो यहाँ पे एंगल साइड साइड तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, साइड साइड एंगल भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। साइड एंगल साइड तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एंगल उस केस में बीच में होना चाहिए दोनों साइड के। तो फिर क्या, तो देखो उसके बाद अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो आप सोचो वहाँ पे कि आरएचएस तो नहीं हो रहा है। अब देखो आर का मतलब है राइट एंगल, तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ये है दोनों के लिए कॉमन और साइड ये और ये इक्वल है। तो बिल्कुल यस, आरएचएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो राइट एंगल की बात करते हैं, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। ये क्यों? बिकॉज दोनों 90 हैं। फिर ओपी है, ओपी दोनों के लिए कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और ये क्यों इक्वल हैं इसके लिए मैं थोड़ा लिखना पड़ेगा
कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और रीजन हम क्या लिखेंगे, बाय आरएचएस रूल। तो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, एंड देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू पी एन बाय सीपीसीटी। है ना, एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। जो जो चीजें आपको इक्वल इसमें दिख रही हैं वो इक्वल हैं, लेकिन उसके लिए रीजन हम लिखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये और ये इक्वल हैं, लेकिन रीजन हम क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। इतना क्लियर हो गया है। अब हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2 होगा। है ना, 2 से डिवाइड करके। और उससे क्या होगा, देखो इसको लेके आते हैं नीचे, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो यहां पर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, हमने 2 से डिवाइड किया, तो अब हमें क्या मिला, 2 से डिवाइड करने के बाद देखो ए बी का हाफ ए एम और सी डी का हाफ सी एन। अब क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि ए बी का हाफ ए एम कैसे हुआ। उसका रीजन ये है कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि एम बिल्कुल बीच में हो गया, तो यानी पूरे का हाफ ए एम होगा। इसी तरह से हम पूरे का हाफ बी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही सेंटर में है। ऐसे ही इसके केस में है, तो ये हो गया है इसका हाफ सी एन। यहां तक ठीक है। नाउ अब देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देखो जो ये सब मैं लिख रहा हूं इसका क्या पर्पस है, क्या मैं करने जा रहा हूं। आप यहां पर देखो, अगर कि मैं ए एम में से अगर मैंने पी एम हटा दिया तो क्या बचा, ए पी बचेगा ना। इसी तरह से सी एन में से अगर मैंने एन पी हटा दिया तो क्या बचेगा, ये सी पी बचेगा। और फिर ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हम क्या करेंगे कि ए एन और सी एन में से हम पी एम और पी एन माइनस करेंगे, यानी इसमें से हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ए एम माइनस पी एम, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। समझे। अब ए एम में से पी एम माइनस करो, ए एम में से पी एम माइनस करो तो ए पी बचा। ऐसे ही सी एन में से पी एन माइनस करो तो सी पी बचेगा। एक पार्ट प्रूव हो गया है, पूरा नहीं। अभी ये और ये प्रूव हो चुके हैं इक्वल। अब हमने इसे और इसे इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इतना प्लस करेंगे और इसमें इतना प्लस करेंगे और आ जाएगा। तो अगेन हम लिखेंगे, अगेन सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। इसको और नीचे लेके आते हैं। अब इनको हाफ करो, ए बी का हाफ क्या, इस बारे हम लिखेंगे बी एम, क्योंकि हम इसमें ये ऐड करने वाले हैं। और बात तो वही है, इसका हाफ ये तो होगा ही, जैसे ये है वैसे ये भी हाफ होगा। लेकिन जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से लिखेंगे हम, ठीक है। पहले में ए एम की ज़रूरत थी तो हमने ए एम लिखा था, इस बार इसके हाफ में बी एम की ज़रूरत है तो हम वो लिख रहे हैं। सी डी का हाफ हम लिखेंगे डी एन, डी एन या एन डी
इक्वेशन नंबर ये 3 होगी है। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को। और आप समझ गए होंगे कि इनको ऐड हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम इसमें ये ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा, और इसमें ये ऐड कर दें तो ये पूरा मिल जाएगा, है ना। तो देखो बी एम में हम ऐड करेंगे पी एम, और डी एन में हम ऐड करेंगे ये पी एन। ठीक है ना, ये है ना पी एम इज इक्वल टू पी एन। तो ये हमने ऐड किया किस में, इसमें, तो ये हो गया है। अब बी एम में हमने ऐड किया अगर पी एम, तो मिलेगा बी पी। ऐसे ही इसमें अगर ये ऐड किया तो ये मिलेगा हमें डी पी। भी प्रूफ हो चुका है। एक साथ लिख देते हैं, ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इज इक्वल टू डी पी, है ना। ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इज इक्वल टू डी पी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको यहाँ से ये हटाना है, ये हटा सकते हैं, ये हो गया है।